हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 67 के संदर्भ में। देखिए, बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि जो रिजल्ट है वो कब आएगा इसको लेकर, और सबसे बड़ी बात ये है कि छात्र अभी परेशान हैं कि आगे उनको करना क्या है। इंटरव्यू की तैयारी करें या ना करें, या फिर जो है कि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। ये सारी चीज़ें जो है वो छात्रों के दिमाग में है। तो इसको लेकर अभी जो है एक चर्चा हम करेंगे, जिसमें हम विभिन्न तत्वों की बात करेंगे कि अभी आप लोग क्या कर सकते हैं। और ख़ास करके अभी मुख्य मुद्दा जो होगा वो होगा कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में आप खुद को कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका मुख्य परीक्षा में आपका नाम शामिल हो सकता है, रिजल्ट में आपका नाम आ सकता है, तो इंटरव्यू को लेकर क्या क्या आपको मानक को ध्यान में रखना है, कैसे आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं और कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू की, इसी संदर्भ में पूरी चर्चा अभी की जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी 67 का रिजल्ट जो है, आप लोगों का रिजल्ट जुलाई महीने के 15 से 20 जुलाई के बीच आने की प्रबल संभावना है और लगभग चांस है कि आप लोग का रिजल्ट इस दौरान आ ही जाएगा। इसीलिए खुद को अब तैयार करना शुरू कर दें। जिन लोगों को लगता है कि रिजल्ट आ सकता है, अभी से ही आप लोग प्रिपरेशन इंटरव्यू का करना शुरू कर दें। इसके लिए आपको मानसिक तौर पे खुद को तैयार करना होगा। और मैं सबसे पहले जो बोलता हूँ कि इंटरव्यू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपको वर्तमान समय में घट रही घटनाओं का, और उस पर आपको जो है कि एक विवादित जो मुद्दे हैं उस पर एक व्यू होना आपके लिए अनिवार्य है। क्योंकि इंटरव्यू का जो लगभग क्वेश्चन जो होता है करेंट मुद्दा पे, उस पे आपके अप्रोच, आपके व्यू, आपके प्रशासनिक मापदंड को मापने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू के लिए आप लोग डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, एक न्यूज़पेपर डेली आपको फॉलो करना है। उसमें उस न्यूज़पेपर में बहुत सारे लोग आर्थिक मुद्दे पे लिखते होंगे, सामाजिक मुद्दे पे लिखते होंगे, पेपर जो है कब से शुरू हुई, आप जो पेपर पढ़ते हैं उसमें किस पृष्ठ पे क्या छपता है, ये सभी जानकारियां भी आपको होनी चाहिए। क्योंकि पेपर के संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू को लेकर जो विवादित जो मुद्दे हैं उसकी तैयारी कैसे हो। और इसमें सबसे बड़ा और जटिल जो चीज़ होता है कि आपका अपना व्यू पूछा जाता है। जातिगत जनगणना के संदर्भ में पूछ लिया जाएगा कि सही है या गलत है। देखिए दोस्तों, पीटी परीक्षा मुख्य परीक्षा नहीं है। पीटी परीक्षा में आपको सरकार की नीतियों का विरोध करना नहीं होता है। मुख्य परीक्षा में आप सरकार की नीतियों का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक प्रशासनिक जो है कि आपको प्रशासनिक क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको विभिन्न मापदंडों का इंटरव्यू में ख्याल रखना होता है। और इसके तहत आपको सरकार की पॉलिसी का विरोध किसी भी कीमत पे नहीं करना है। उसकी आलोचना को भी आप इंटरव्यू में डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि क्या जातिगत जो जनगणना है वो सही है या गलत है, तो आप सरकार के साथ जाएंगे कि सरकार का ये नीतिगत फैसला है, तो इसे आप सही बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये बोलना नहीं है कि उनका नीतिगत फैसला है। क्यों सही है? क्योंकि विभिन्न जातिगत आंकड़े अगर आएंगे तो उसके आधार पर सरकार भविष्य में योजनाओं को संचालित कर सकती है, क्रियान्वित कर सकती है उन वर्गों के लिए जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं। और इसके संदर्भ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, मणिपुर का विवाद हो, या फिर रेलवे की जो दुर्घटना हो गई, कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम हो, या फिर आपको जो है कि आप देखते होंगे भारत जोड़ो यात्रा। अभी किसी से पूछा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है, तो आप तो जनरल अगर नॉलेज है, अगर आप चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि ये एक यात्रा थी
जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और राहुल गांधी ने बहुत समरसता दिखाने का प्रयास किया इसमें। ये सब आंसर आपको नहीं देना है। आप प्रशासनिक जो है कि मापदंड पे उत्तर देंगे, क्योंकि इंटरव्यू है। तो इसमें क्या उत्तर होगा? यह एक पार्टी की राजनीतिक यात्रा थी या कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक यात्रा थी। मणिपुर प्रकरण विवाद से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मणिपुर विवाद है क्या, ऐसा प्रश्न, या फिर यूपी सरकार की जो नीति रहती है, या फिर मीडिया के द्वारा जो कहा गया है कि बुलडोजर नीति, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सही है या गलत है। तो या फिर जंतर मंतर में जो पहलवानों का धरना था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, लगभग 40-45 टॉपिक जो काफ़ी चर्चा का विषय रहे। रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, उस पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो ये सारा मुद्दा पर आपको जो है कि जो विवादित मुद्दा है किस अप्रोच पे, प्रशासनिक मापदंड पे आपको उत्तर देना है। इसके लिए हमारे यहाँ रैंकर शुरू में क्लास उपलब्ध है, उसको आप करके, जब 12 क्लास आपको ले लिया गया है, ठीक है, तो जुड़ के आप पहले उस क्लास को देख लीजिए, उसके अनुसार काम कर लीजिए। आपको इतना तो कम से कम एक समझ विकसित हो जाएगा कि किस ढंग से आपको प्रशासनिक मापदंड पे उत्तर देने हैं। तो इसलिए आप लोग अगर कवर करना चाहते हैं इस क्षेत्र को, तो आप लोग जुड़कर अभी से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बार में आप सोचेंगे कि चीज़ों पे मौलिक परिवर्तन हो जाए और आप में जो है कि बोलने के तरीके, प्रशासनिक मापदंड पर आप उत्तर दे दें 10 दिन में, 5 दिन में, तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे घुमा लेंगे। ये एक्चुअली है क्या, बोलने का अभ्यास है। कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, क्या बोलने का तरीका है। विवादित संदर्भों में आपको नहीं बोलना है, संवैधानिक मापदंड पे बोलना है। आपका उत्तर ऐसा हो कि किसी भी समुदाय के लोगों की भावना को आहत न करता हो। तो बहुत सारा अप्रोच है जिससे आपके प्रशासनिक स्किल को मापा जाता है। इसके अलावा आपको जो है बायोडाटा पे काम करना है दोस्तों। इसमें सारी बातें बताई गई है कि कैसे आपको बायोडाटा पे काम करना है। जिस संस्थान में आप पढ़ाई किए उसके बारे में जानना, या फिर आपका बड़ा परिवार है या छोटा परिवार है, उसके लाभ हानि से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका ज़िला में से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके ज़िले में किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। कोई जीआई टैग आपके ज़िले में किसी चीज़ को मिला है तो उससे संबंधित प्रश्न। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आपके ज़िले के हैं जो कि राष्ट्रीय और जो है कि अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय लेवल पे पहचान बनाए हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आपका जो ज़िला है वो ज़िला जो है कितने ज़िलों की सीमा को टच करता है, किस अनुमंडल का भाग है आपका ज़िला। तो ये सभी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको तैयार करने में हम लोगों का जो क्लास है वो आपको महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। उसके अलावे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है परिस्थिति जन क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और इसको तैयार करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 67 बीपीएससी में बहुत सारे पद हैं और इस पद में जो आप बढ़ता क्रम भरेंगे उसके संदर्भ में प्रशासनिक अप्रोच और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपने मान लिया कि एसडीएम आपने भरा है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि अगर किसी दुर्दांत अपराधी को आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर है और कोर्ट से ये ऑर्डर दिया गया है, तो आप अगर उसको गिरफ्तार करने जाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि आपका सीनियर अधिकारी अगर करप्शन में लिप्त है और आप पर जो है कि दबाव बना रहा है कि आप भी करप्शन करें, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आप प्रशासनिक मुद्दे से जुड़े हुए बहुत सारे सिचुएशन क्वेश्चन कम से कम आपको जो है तैयार करना होगा कि किस सिचुएशन में कैसे उत्तर देना है। लगभग 40-50 ऐसे सिचुएशन बताए गए हैं जिसमें आपको कैसे कैसे निर्णय लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा, बोलने का तरीका संयमित रहेगा तो स्कोर बढ़ेगा, इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं और हम लोगों ने ऐसा साबित किया है। इसके अलावे आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अलावे जो आपका महत्वपूर्ण चीज़ है वो है राज्य, आपका राज्य। तो राज्य के संदर्भ में आपके राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री तो जान ही रहे हैं। सब चीज़ों को अच्छे ढंग से करना है। आपके राज्य के प्रतीकों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावे जो आपको चीज़ों को देखना है, सरकार की योजना, बहुत सारी योजना है जो महिला के संदर्भ में है, महिला सशक्तिकरण के लिए, किसानों के लिए है। फिर आपको जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है।
बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको पर्यावरण एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। योजना को बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको आता है एक वैकल्पिक विषय जो आपने लिया है और ऑनर्स पेपर, तो उससे जुड़ी हुई भी आपको चीज़ों को तैयार करना है। उसको आप खुद तैयार करेंगे और अप्रोच हम लोग बताएंगे कैसे क्या तैयार किया जा सकता है। उससे संबंधित हम मॉक में भी प्रश्न हम लोग पूछते हैं। तो इस ढंग से आपको इंटरव्यू को तैयार करना है। इसके अलावा आइडियल पर्सन और आपके हॉबी से जुड़े हुए प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी आपके आइडियल पर्सन हैं उनके संदर्भ में समग्र जानकारी, जैसे अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम जी का माता का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, और अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था, अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न कब मिला, अब्दुल कलाम जो है कि भारत के राष्ट्रपति का पीरियड उनका कब से कब तक है, अब्दुल कलाम जो है कि कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की, अब्दुल कलाम जी से आप क्या सीखते हैं, ये सभी प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो चीज़ें उनसे आपने अपने जीवन में ग्रहण किया और उसका यूटिलाइज भी आपने अपने जीवन में किया है। तो इस ढंग से चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो प्रशासनिक मापदंड को, स्किल को चेक करने का प्रयास किया जाता है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे बिहार के प्रशासन की कमियों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है, आप में सकारात्मक पक्ष क्या क्या है जो कि आपका चयन किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे डायनेमिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए आप लोग जुड़िए हमारी टीम के साथ, रैंकर्स व्यू के साथ, और अच्छे ढंग से तैयारी करना है। बिल्कुल इस बार जो सीट है 802 सीट, उसमें एक सीट आपका अपना हो, पक्का अपना सीट आप करना अगर चाहते हैं तो इंटरव्यू का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी स्थिति में इसको नेगलेक्ट आप नहीं कीजिए। अगर नेगलेक्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा फेज है जहां पर आपको ज़रूरत पड़ती है लोगों के साथ संवाद करने की, प्रशासनिक स्किल को डेवलप करने की। आप कैसे बेहतर कम्युनिकेट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपका नंबर क्या होगा। इसलिए रैंकर्स व्यू के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा संपूर्ण तैयारी, इंटरव्यू के लिए संपूर्ण तैयारी आपको कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको क्लास भी मिल रहा है, मॉक की भी सुविधा उपलब्ध है। तो अभी से रजिस्ट्रेशन कराएं। जिन लोगों को लगता है कि आपका रिजल्ट आ रहा है, डीआई बेहतर गया है, जीएस बेहतर गया है, और वैकल्पिक विषय अगर आपको ठीक गया है, तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कटअप के संदर्भ में बात करते हैं कि सर कटअप क्या होगा। तो हम लोग जो आकलन किए हैं उसके आधार पर ये विश्लेषण है कि जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसमें इस बार उतार चढ़ाव कम देखने को मिलेगा, और उतार चढ़ाव अगर कम देखने को मिलेगा तो इससे एक लाभ ये होगा कि वैसी विषय जिसमें आपको नंबर जो है औसत दिए जा रहे थे, वो छात्र इस बार लाभ की स्थिति में होंगे। और निश्चित रूप से अगर एफर्ट्स आप लगाते हैं, इंटरव्यू में आप बेहतर करते हैं, 80+ अगर मार्क्स आप ले आते हैं, तो आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और कटअप जो है आपको, मेरे समझ से जो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है आपका 400 जो है कि आपको 35 से 40 के रेंज में जनरल का कटअप शिफ्ट हो सकता है। तो आप लोग मुख्य परीक्षा जिनका बेहतर गया है, जिनको लगता है कि आपको इंटरव्यू में जुड़ना चाहिए, तो जुड़ सकते हैं आप हम लोगों के साथ। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ। और अच्छे ढंग से तैयारी, अभी से ही तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रशासनिक स्किल आपको डेवलप करना है दोस्तों, आपको संवाद का तरीका डेवलप करना है। 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है, लेकिन उसमें आपको विभिन्न मानकों को ध्यान में रखना होता है। इसीलिए आप जुड़िए, अभी से काम करना शुरू कीजिए, तभी आप वहाँ बेहतर करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, और अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो लगभग आपको ये कन्फर्म है कि आपको 15 से 20 जुलाई के बीच आने जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं कि कौन विषय बूम होगा सर, कौन डाउन होगा। तो ऐसा कोई भी बात इस बार देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि
वो विषय इस बार लाभ की स्थिति में ज़रूर रहेंगे। जो विषय पहले एवरेज प्रदर्शन किए हैं, लेकिन वो विषय पहले एवरेज प्रदर्शन इसलिए करते थे क्योंकि उसमें कम अंक दिए जाते थे, लेकिन इस बार आपको इसमें परिवर्तन हुआ है, विभिन्न मानकों को ध्यान में रखा गया है, जिसके कारण अगर जो विषय में बेहतर जो बच्चे लिखे हैं उनके रिजल्ट आने के चांस काफ़ी अधिक रहेंगे, बशर्ते उनका जीएस अच्छा गया हो। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का नाम 67वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए रहे, इंटरव्यू लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो, और फिर आप हमारी टीम के साथ जुड़कर आप सफलता पाएँ, ऐसी हम कामना करते हैं कि आप भविष्य में बिहार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रोल प्ले करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।